हे गाइस, दिस इज़ माय वॉइस एंड यू वाचिंग लिसनिंग मी देव सर और देव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल्स पे आपका स्वागत है। रिसेंटली मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो भी एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, वनडे एग्जामिनेशंस, उसमें मैथमेटिक्स का सेक्शन अक्सर इग्नोर नहीं किया जा सकता है क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके एग्जामिनेशंस में। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैथमेटिक्स का कट ऑफ वगैरह राइज होता है। तो इसमें मैथमेटिक्स में आपकी एक अच्छी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक्सपेक्टेड पैटर्न्स पे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिसको बोल सकते हैं कि ये पैटर्न्स का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आपके एग्जामिनेशंस में। और वो भी जो इस समय पेपर्स होने वाले हैं, रेलवे, एसएससी सीजीएल्स और जीडीज़ वगैरह का। अभी हाल ही में एसएससी सीएचएसएल +2 का कट ऑफ वगैरह आया, उसके पेपर्स भी हुए थे डबल शिफ्टों में पर डे। उसमें ये सारे क्वेश्चंस वगैरह बहुत ज़्यादा फ्रेम्ड थे। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस में जो भी फ्रेमिंग होती है उसको हम लोग एक फ्रेम में सेट करके आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सॉफ्टेड क्वेश्चंस है। दो संख्याओं का योगफल इसने दिया है 5 और इनका गुणनफल दिया है 6। देखने में बहुत ईजी है। अगर संख्याओं को x और y माने तो आसानी से आप x + y = 5 और xy = 6 लिख सकते हैं। नो डाउट आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जैसा कि मैंने ही लिखा था यहाँ पे ऐसे करके, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों। अब चूंकि डबल वेरिएबल है, इसमें दो अननोन चीज़ें हैं, दोनों को पता करना है। कोई हिंट नहीं है, लेकिन आपके पास एक तरीका है जो नीचे यहाँ दिया हुआ है, xy = 6। इसमें अगर x को अगर आप रोकोगे तो 6/y हो जाएगा और यही x की वैल्यू आप y की जगह पे पुट कर दोगे इक्वेशन फर्स्ट में। अब y की जगह पे इस इक्वेशंस को पुट करने पे हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशंस में ये ढांचा मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये ऐसे पैटर्न 6/y + y = 5। अब दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो y से आपस में मल्टीप्लाई होगा तो y² हो जाएगा। अब y² का मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हिस्सा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दो आंसर आते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो दो आंसर में मैंने यहाँ दिखाया भी है, एक आंसर 2 आएगा, दूसरा 3 आएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस के लास्ट स्टेटमेंट पे। उसने बोला है कि संख्याओं के वर्गों का व्युत्क्रम। तो पहले संख्या आपको मिल जाएगी, जो संख्या आपकी है वो 2 है और 3 है, तो इनका वर्ग करेंगे 2 का तो 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो 36 आएगा और ऊपर 9 + 4 होगा। फाइनली आंसर आपका आएगा जो वो 13/36 है, जो कि आपके क्वेश्चंस का राइट आंसर है। और यही आपके क्वेश्चंस में रिप्लाई करने के लिए आपसे पूछा गया था, आस्किंग थी क्वेश्चंस की। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें बस ये पॉइंट है आपका, यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा कंसिस्टेंसी और कोलैबोरेशंस अच्छे से रखा तो आप आसानी से इसको फीडअप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इन्हेंसिंग है यहाँ पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वजह से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर आप फ्रेम नहीं कर पाएंगे तो ये क्वेश्चंस को सॉल्यूटेड पॉइंट तक ले जाना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही डबल आंसर्स को क्रिएट कर रहा है और वही डबल आंसर्स आपके क्वेश्चंस में एराइज हो रहे हैं x + y के रूप में। और दोनों के दोनों आंसर एक ही साथ आ रहे हैं, एक ही पास आ रहे हैं। इससे बेहतर कोई और चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि आप एक एक्टिविटी से डबल आंसर पाते हैं, वो भी क्वाड्रेटिक की वजह से। जेंटलमैन, आप आसानी से क्वाड्रेटिक फॉर्म को इनहेल करते हुए आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस के आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं। और जैसा कि मैंने स्टेप्स वगैरह दिया हुआ है, पुट इन अ फर्स्ट इक्वेशंस। सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस का जो हॉट पॉइंट है वो ये है, 6/y + y = 5। इसमें ये जो आप ऑपरेट करते हैं इनको, तो ये y² हो जाता है यहाँ पे। यही y² आपको दो आंसर्स क्रिएट करके देता है, जो कि 2 और 3 है। देन आफ्टर दैट यू कैन टेकिंग द 2 and 3 एज ए अल्फ़ा एंड बीटाज हियर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और जो कि आप जानते भी होंगे छोटे क्लासेस में 4 5 से ये स्टार्ट हो जाती है। देन आफ्टर दैट वी गेट द 2 and 3 2 टाइप्स ऑफ आंसर्स एंड पुटिंग द वैल्यू एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस एज़ पर रिक्वायर्ड, कि वर्गों का उनको व्युत्क्रम चाहिए। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं व्युत्क्रम क्या होता है। जैसा कि कोई भी संख्या अगर आपके पास मान लीजिए a है, तो इसका